आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक अनूठी शादी में। आमतौर पर किसी भी विवाह में ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर नाचते झूमते बाराती नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में एक ऐसी अनूठी शादी देखने को मिली जिसमें वर वधू ने बिना किसी दिखावे एक बड़ा संदेश दिया। दोनों ने देश के संविधान को सर्वोच्च माना। बैतूल के युवा वकील दर्शन बुंदेला और उनकी दुल्हन जयश्री बचपन के दोस्त हैं और दोनों जातिवाद के घोर विरोधी रहे हैं। दर्शन और राजश्री की भारत के संविधान में गहरी आस्था है। इसी वजह से उन्होंने अपनी शादी में वरमाला से पहले भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और संविधान को ही शादी का साक्षी माना। काफी लंबे समय जब हम अच्छी पदों पर पहुंच जाएंगे तो साथ में जीवन जीने का निर्णय लेंगे। दर्शन बैतूल में वकालत करते हैं, जबकि राजश्री हरदा जिले में एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जी, हमारा संविधान ही हमें प्रमुख 6 मौलिक अधिकार दिए हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें से एक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी पसंद को चुनने का अधिकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, और उसी को उपयोग करते हुए आज हम इस परिणय सूत्र में बंधे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश में लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ये भविष्य में कितनी मुसीबतें लेकर आता है। यदि आप अपनी पसंद को चुनने का अधिकार देते हैं तो इससे सभी का जीवन सुखमय होता है, और उसी का उपयोग करते हुए आज हम इस बंधन में बंधे हैं। इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि इस शादी में जितने भी मेहमान आए सभी ने खड़े होकर संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। मेहमानों ने दर्शन और राजश्री की इस पहल की सराहना की। आइए देखते हैं इस अनूठी शादी में क्या क्या हुआ। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में जाति की जड़ें फैल रही है और हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, किस प्रकार मतलब जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि चूँकि हमारा जो संविधान है वो इस देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय का हो, कि कास्ट बेसिस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी आधार पर आज हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए जो इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार देता है, उसको पढ़ते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू चूज़, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि आपकी पसंद का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। तो मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए जब हम साथ में पढ़ते थे तो मैंने राजश्री को पसंद किया था, राजश्री ने मुझे पसंद की थी। और करीब 12 साल बाद आज वो दिन आया है जब हम लोगों ने नए जीवन की शुरुआत की और साथ में लेने का निर्णय लिया। जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब पूरी हो गई है और आज यहाँ पर जाते रीति रिवाज से शादी करने के बाद आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी पूरी कर ली जाएगी और हमारी शादी जो है वो रजिस्टर कर दी। आज संविधान की शपथ लेकर शादी की है। जी, संविधान की शपथ को लेकर और संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर हमने विवाह की शुरुआत की। नहीं, ये महत्वपूर्ण काम इसलिए भी है कि आज के समय में जो जातिगत भावना चल रही है कि हमारी जात में शादी करना है, दूसरा आजकल लेन देन की बहुत ज़्यादा प्रथा हो गई है जिसको दहेज कहते हैं, उन सब चीज़ों से हटकर दर्शन एक डायनेमिक लड़का है और वकील है ही और सबको सहयोग भी करता है और बड़ा सोशल है, इसलिए उसका ये कदम बहुत ही अच्छा है और ये प्रेरणादायक है सभी युवाओं को जिनका विवाह होना बाकी है। अगर वो इस लाइन पे विवाह करेंगे तो दोनों परिवार का खर्च भी बचेगा और भावना भी अच्छी आएगी और एकता भी अच्छी रहेगी और दोनों परिवार सुखी रहेंगे और दोनों वर वधू भी अच्छे रहेंगे। उनको मेरी भी तरफ से सभी वकीलों की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।